कब होगा भ्रष्टाचार का अंत? कब मुक्ति मिलेगी हमारे देश को इस भ्रष्टाचार से? नमस्कार, मैं उत्तम सिंह और आप जुड़े मेरे YouTube चैनल बाड़मेर संदेश से। तो बात करते हैं गुड़ामालानी से आए जागृति मंच के सुरेश कुमार बोथरा की। प्रशासन से मेरा प्रश्न है, क्या कभी भ्रष्टाचार एवं भ्रष्टाचारियों का अंत होगा? प्रशासन चाहता है कि देश में भ्रष्टाचार खत्म हो जाए? हमें तो नहीं लगता। प्रशासन की एवं सहयोग से ही ये संभव है और ये पनप रहा है, क्योंकि प्रशासन आंखें मूंद के बैठा है या प्रशासन कहीं न कहीं इस भ्रष्टाचार में लिप्त है। तभी देशभक्त, भ्रष्टाचार विरोधी एवं जो समाज सेवी है वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। भ्रष्टाचार की शिकायत करते करते उनके चप्पल घिस जाते हैं, उनके जूते घिस जाते हैं, पर प्रशासन किसी प्रकार की कोई सुध नहीं लेता। इसी प्रकार भ्रष्टाचार से परेशान एक समाज सेवी, एक राष्ट्रभक्त, एक भ्रष्टाचार विरोधी गुड़ामालानी से गंभीर आरोप लगाते हुए उपखंड अधिकारी के समक्ष ज्ञापन लेकर पेश हुए गुड़ामालानी के जागृति मंच के सुरेश कुमार बोथरा से जानते हैं उन्हीं की जुबानी वे क्या कहते हैं। मैं सुरेश बोथरा जागृति मंच गुड़ामालानी से आज हमारे जागृति मंच की टीम जो है वो उपखंड अधिकारी जी के पास में एक परिवाद सौंपने आई है कि विगत कुछ दिनों से जो है वो यहाँ पे अतिक्रमण जो है वो चरम सीमा पे पहुँच गए हैं। ग्राम पंचायत कार्यालय इसके अंदर बिल्कुल संलिग्ध है और ग्राम सेवक और सरपंच प्रतिनिधि, सरपंच वगैरह की सहमति से जो है यहाँ पे जो पूर्व में कुछ अतिक्रमण हुए थे, वर्तमान में जो अतिक्रमण उनको पक्के निर्माण में तब्दील करा के जो है बहुत ही जल्द जो है उसको स्थायी किया जा रहा है और उसके पट्टे जारी करने की जो है उनकी मंशा है। तो इस संबंध में जब हमको मालूम चला तो एसडीएम साहब से हम मिले हैं। एसडीएम साहब ने बिल्कुल भरोसा दिलाया है कि एक भी अतिक्रमण यहाँ पे रहेगा नहीं और हमारी जो कोशिश है उससे जो है हम सारे अतिक्रमण हटाएंगे। बाकायदा जो हमने लिखित में सारी पॉइंट्स टू पॉइंट दिया है। हमने पूर्व में जो कलेक्टर ऑफिस में जनसुनवाई से लगा के, उपखंड स्तरीय जनसुनवाई से लगा के जितनी भी परिवाद दिए थे उन सभी परिवादों को जो है इसी परिवाद के साथ में शामिल किया है और साथ में जो है 2014 से लगा के 2024 तक समय समय के जो सैटेलाइट के जो नक्शे हैं उसको भी दिए हैं कि उक्त भूमि पे पट्टे जारी हुए हैं तब अतिक्रमण थे या अतिक्रमण बाद में हुए हैं। कुछ जो है वो इंदर सिंह सांखला वाली जो ज़मीन है 1349/3 जिसके अंदर उसने अपने आप को उसका मालिक बनाए रखा हुआ है, वहाँ पे भी जो है दुनिया भर के अतिक्रमण हुए हैं और उसके ही दलाल जो वालाराम कुंभार है उसकी दलाली से जो बेचा बेची हुई है उसके संबंध में भी जो है संज्ञान में दिया है। साहब को बताया है कि ऐसा ऐसा मामला भी सामने है तो उस पर भी जो साहब संज्ञान लेंगे। और दूसरा जो है 1349/3 में जो आनंदित होटल के सामने जो दिनेश शर्मा का जो खातेदारी खेत है उसके पास में जो ज़मीन पड़ी है उसमें अपने ही चहेते निजी लोगों के जो इनके साथ में उठने बैठने वाले हैं, भले व्यापारी है, करोड़पति है कोई के, उनके नाम से भी जो कुछ पट्टे जारी हुए हैं वो भी जो है पट्टे की कॉपियों सहित हमने जो है वो साहब को सुपुर्द किया है और कहा है कि इस संबंध में भी जो है साहब ने कहा कि बिल्कुल इसकी भी जांच होगी और बाकायदा वो भूमिहीन है नहीं, उनके तो बड़े बड़े बंगले बने हुए हैं और उनके नाम से पट्टे जारी किए हुए हैं। तो इस प्रकार की जो सियासत और सियासत के दायरे में जो खेल खेला जा रहा है तो कतई जो जागृति मंच हमेशा जो है वो गांव के लिए प्रतिबद्ध रहा है और जागृति मंच का हमेशा एक ही ध्येय रहा है कि इस गांव के अंदर जो सरकारी और आबादी भूमि की जो रक्षा करनी है और हम जो है बाकायदा कर रहे हैं। हमारा जो संघर्ष है वो 3 साल से चला है और अंतिम चरम तक चलता रहेगा जब तक इन भूमियों से अतिक्रमण मुक्त नहीं हो जाता। धन्यवाद।